अब खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले बात छिंदवाड़ा की। विदेश भागने की तैयारी में था रंगनाथन। रंगनाथन वही है जिसने जहरीली सिरप पहुंचाई, यानी इस फैक्ट्री का मालिक था। जहरीली सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक है रंगनाथन। एसपी अजय पांडे ने खुलासा करते हुए कहा, वलसन न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि ये जो आरोपी रंगनाथन है, क्योंकि मुख्य आरोपी इसे ही माना जा रहा है, इसी की फैक्ट्री थी और ये विदेश भागने की फिराक में था। तो देखिए, ये भी बताया जा रहा है कि रंगनाथन का जो परिवार है वो पहले से विदेश में है। बुधवार को एसआईटी ने रंगनाथन को गिरफ्तार किया था। चेन्नई से रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया गया और ये बताया जा रहा था कि ये किसी भी तरह से वहां से भागना चाहता था, क्योंकि इसका जो परिवार है वो पहले से विदेश में है। तो जैसे ही खबर धीरे धीरे फैली और बच्चों की मौतों का सिलसिला शुरू हुआ, लगातार अब 21 बच्चों की मौत हो गई है। ये पूरा मामला काफ़ी गरमाने लगा है, लेकिन इसके पहले ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया। एक बड़ी कामयाबी। विदेश भागने की फिराक में था। रंगनाथन का परिवार पहले से ही विदेश में है, लेकिन इसको इसके पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ा खुलासा एसपी अजय पांडे ने किया है। तो टीवी स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं, यही है रंगनाथन, जो कोल्ड्रिफ कंपनी का मालिक था। इसी की कंपनी में, माफ कीजिएगा, श्रीसन कंपनी का मालिक था और इसी की कंपनी में कोल्ड्रिफ सिरप बनी थी। कंपनी के अगर साइज की बात करें तो जितना 3 BHK का फ्लैट होता है उतनी एक कंपनी थी। ना तो कंपनी में किसी तरह का लैब था और कर्मचारी भी अप्रशिक्षित थे, यानी बड़ी लापरवाही। और इसकी लापरवाही के चलते 21 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। छिंदवाड़ा के परासिया में लगातार हो रही मौत से सभी जगह हड़कंप मचा हुआ है। हमारे साथ छिंदवाड़ा के एसपी अजय पांडे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि एसआईटी की टीम चेन्नई पहुंचती है और वहां पर अलग अलग ठिकानों पे वो दबिश देती है, क्या उन्होंने किया और वहां का क्या घटनाक्रम है, हम उनसे पूरा विस्तार से जानेंगे। सर, आपका बंसल न्यूज में स्वागत है। बड़ी सफलता मध्य प्रदेश की एसआईटी को मिली है, क्या तैयारी थी चेन्नई में? जैसा कि टीम यहाँ से रवाना हुई थी तो उसके पास में केवल जानकारी के नाम पर केवल उस कंपनी का एड्रेस भर था कि वो कंपनी जो है कांचीपुरम में स्थित है। उनका मालिक कौन है, मालिक कहाँ रहते हैं, इस संबंध में कोई बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। लेकिन चेन्नई पहुँचते पहुँचते बाय रोड, जैसे सड़क मार्ग से टीम गई थी, तो चेन्नई पहुँचते पहुँचते उसने जो है अपने रास्ते में काम जारी रखा और ये जानकारी उन्हें लगी कि जो कंपनी जो है वो ज़रूर कांचीपुरम में स्थित है, लेकिन जो इसके ओनर हैं रंगनाथन, उनका नाम भी, रंगनाथन का नाम भी बाद में मालूम पड़ा, वो चेन्नई में रहते हैं। पुलिस को ये लग रहा था कि कहीं बाहर विदेश निकल के ना भाग जाए। क्या इसके पीछे आपने तैयारी कर रखी थी और उसको मौके पे आपने पकड़ा? चांसेस रहते हैं, मतलब वन ऑफ द चांसेस ये भी थे कि भाई अगर उनको इतना समय मिल गया है तो वो विदेश जा भी सकते हैं। ट्रांजिट रिमांड की बात आ रही है, कब तक छिंदवाड़ा रंगनाथन को लेके पुलिस पहुंचेगी, एसआईटी लेके पहुंचेगी और आगे क्या तैयारी? ट्रांजिट रिमांड अभी लिया जा रहा है, उसका मेडिकल कराया गया है। मेडिकल कराने के बाद उनको जो संबंधित कोर्ट है उसमें प्रोड्यूस किया गया है। अभी वहाँ की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद में क्या होता है। और ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद जितना समय लगता है ट्रैवल करने में, उतना अवधि मांगी जाएगी उनसे और उनको यहाँ छिंदवाड़ा लाया जाएगा। जो संबंधित कोर्ट जो है उसमें कोर्ट प्रोड्यूस किया जाएगा और उसके बाद जो पुलिस रिमांड जो मिलेगा तो उसमें जो है और बातें जो खुल करके आएंगी उनका, और साथी लोग कौन थे और लोग कौन कौन काम करते हैं, किसका क्या रोल है पूरे प्रोडक्शन में भी, प्रोक्योरमेंट में भी, सारा सब कुछ। तो उसके हिसाब से फिर कार्रवाई की जाएगी। ये थे छिंदवाड़ा एसपी अजय पांडे, जिनका साफ कहना था कि आरोपी रंगनाथन विदेश भागने की फिराक में था। पुलिस ने, एसआईटी ने समय रहते चालाकी के साथ, होशियारी के साथ उसे चेन्नई में पकड़ ली। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से हुई मासूमों की मौत पर अब राजनीति और तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा कि सरकार सच्चाई छिपा रही है और पीड़ित परिवारों को अब तक न्याय नहीं मिला।
उन्होंने ये भी कह दिया कि इन परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, इसलिए सरकार को तुरंत इलाज और राहत राशि मुहैया करानी चाहिए। देखिए, इसी बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सवाल किया, सरकार क्या कर रही है? अब तक आरोपी पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कांग्रेस का कहना है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर लापरवाह और जिम्मेदारी तय करने की बजाय केवल दिखावटी बयानबाजी कर रही है। इधर बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि बातों की जमा खर्च कर रही है कांग्रेस। इंडिया गठबंधन तमिलनाडु वाले मामले को लेकर चुप क्यों है? क्योंकि ये फैक्ट्री तो तमिलनाडु में थी, उस पर क्यों नहीं सवाल उठाए जा रहे? राज्य मामला है। जेपी नड्डा मंत्री है केंद्रीय, क्या वो इसको सीबीआई को सौंपेंगे? क्या आपके इनकम टैक्स, आईटी सब जितनी आज कहाँ गई एजेंसियां? किन्ने भ्रष्टाचार किया? किन्ने इनको परमिशन दी? किन्होंने कमीशन लेके परमिशनें दी? क्या उन सबको आप सिस्टम के जो जवाबदार लोग हैं उनके उस पर जिम्मेदारी तय करने के लिए आज आपकी कहाँ गई? राजनीतिक रूप से अगर कोई बात होती तब इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी सब आ जाती, आज क्यों नहीं आ रही है? तो इसका मतलब कि आपकी सरकार में बैठे लोग इस सिस्टम को चलाते थे। तो वो कौन लोग है, सामने आना चाहिए। में सबसे बेस्ट सुविधाएं जो हो सकती है उसका प्रबंध करें। आपके दौरे से बच्चे ठीक नहीं होंगे। आपके निर्देश पे बच्चों को लिए अच्छी सुविधाएं मिलेगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलेगी। जो सबसे अच्छी जगह दिल्ली एम्स है क्या, वेदांता है क्या, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था है क्या, जो बच्चों को जिस तरीके की किडनी के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहा है उसको लेकर सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, उस पर सरकार का डिसीजन होना था। आपका जाना ये महसूस कराएगा मध्य प्रदेश को कि हमारा मुख्यमंत्री संवेदनशील है, पर आपका निर्णय लेना बच्चों की जान बचाएगा। तो कृपया करके बच्चों की जान बचाने पर, आप बचे हुए बच्चों की जान बचाने पर आपका फोकस होना चाहिए। हत्यारा दवा निर्माता जो हमारे छिंदवाड़ा के मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोपी है, आज उसे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व की सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने तमिलनाडु चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दर्शाता है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार में कोई भी दोषी नहीं बचेगा और विशेषकर मासूम बच्चों का हत्यारा तो छोड़ा नहीं जाएगा।